ओके, तो ये सवाल आ गया आपका। तो ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3025 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, सो ओके, स्कूल गए थे। ओके, समवन इज ट्राइंग टू स्पीक। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? यस प्रतीक, बोलिए। सर हम लोग को अगर स्क्वायर्स ऐड करने हैं तो मैन्युअली हर एक का स्क्वायर निकाल के ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज उस फॉर्मूला से हम लोग को 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का एडिशन मिल जाएगा, फिर उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रतीक आप कह रहे हैं कि सर इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे प्रतीक? सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम सर 1 + 10 तक के होल स्क्वायर, बिकॉज सर 1 से 10 तक सारे नंबर्स ऐड कर बताइए जाएगा एंड 55 का कौन से फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में, या बोलिए। जहाँ पे वो आर स्क्वायर जो आपने निकाला ना n प्लस n इंटू 1 + n वाला पार्ट। हाँ, यस सर n इंटू 1 + n/2 वो नेचुरल नंबर्स ऐड करने वाला फॉर्मूला है। सो 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स या फिर 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा उसमें, और फिर उसका स्क्वायर होगा रादर देन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब उसमें वो 2ab वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा जैसे आता है सर नॉर्मली होल स्क्वायर में। ओके, आप बताइए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम का फॉर्मूला क्या होता है? सर वही कोई फॉर्मूला नहीं है ना उसके लिए, फिर इसीलिए तो वो हार्ड हो गया क्वेश्चन। नहीं, फर्स्ट n नंबर्स का क्यूब निकालने का भी फॉर्मूला है। सर आई डोंट नो इट, बट ये हाँ, तो देखिए क्यूब निकालने का फॉर्मूला है ना, ये वाला है फॉर्मूला, ये देखिए ध्यान से। दिस इज द फॉर्मूला, देखो n इंटू n + 1 n इंटू n + 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट क्यूब का सम निकालने के लिए, है ना। तो वैसा अगर इसको मैनुअली भी करके देखो तो ये आता है ना। तो देखिए 10 तक 100 तक भी कर लेंगे। देखिए 100 तक किया ना तो ये आंसर आ गया 15 × 1 ≠ 1 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अगर 10 तक की बात करें, एक्चुअली 10 तक ही था, तो 10 तक की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया 1³ + 2³ + 3³ टिल 10 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10। आप लगा दिए फॉर्मूला n × n + 1/2 और इस पूरे का स्क्वायर। तो n की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी है 10। 10 + 1 कितना हो गया 11, 11/2। ओके, 2 से 1 कटा कितना हो गया भाई 5। करेक्ट, ये हो गया आपका 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर 325। तो आप इस बात को याद रखिए कि सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब, n नेचुरल नंबर का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n × n + 1/2 का होल का स्क्वायर। ओके प्रतीक, तो ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो नहीं सीखा है, अभी सीख लो, कोई बात। एपीजीपी आपको हो गया क्या 11th क्लास में मैथमेटिक्स में? हाँ प्रतीक, सर अभी चल रहा है। एपीजीपी अभी नहीं हुआ अभी तक? यस सर, चल रहा है। मैथमेटिक्स में अपने इंस्टीट्यूट में आपको एपीजीपी नहीं हुआ अभी तक? सर स्कूल में चल रहा है। ओके, तो उसमें जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे सिखा देंगे। तो जैसे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालने का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम निकालने का इनका फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, आप सीख लीजिए अभी। सेकंड क्वेश्चन, हाँ इसमें कुछ डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा सवाल करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास फिर से ट्रायंगल दे रखा है, आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है। This is the first mass, this is second mass, this is the third mass. This is m1, this is m2, and this is m3. Okay. Now देखिए ध्यान से, तीनों masses आपके प्लेन में रखे हैं and the axis is also in the plane. Axis भी क्या है भाई आपके प्लेन में है, and axis is like this. Axis आपका कुछ ऐसे है ना, और इसके अबाउट बॉडी का रोटेशन होगा।
मतलब एक्सिस कुछ आपको ऐसे दे रखा है ना, एवरीथिंग इज इन द प्लेन ओनली, कुछ भी प्लेन से बाहर इसमें नहीं है। ओके, एंड ये आपका दे रखा है साइड इज ए, साइड लेंथ इज ए। यस, चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन आपका, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia about the axis shown, जो एक्सिस आपको दिखा रखी है उसके अबाउट निकाल के दीजिए। यस, 3ma स्क्वायर, 3ms। ओके ठीक है, साहिल का एक आंसर आया। यस, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखते हैं सॉल्व करके। वेरी गुड, प्रतीक का आंसर आ गया, कौस्तुभ का आ गया, साहिल का आंसर आ गया। देखते सॉल्व करके। युगांश, संजय, आप लोग समझ पा रहे हैं? कुछ डाउट तो नहीं है? युगांश समझ पा रहे हैं आप? कल की क्लास में भी नहीं थे आप। देखिए जो भी एब्सेंट हो रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, उनका रोटेशनल मोशन एकदम बिल्कुल से कवर होने वाला है, बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल ही। ओके, आंसर बताइए। तो देखिए अभी हमें सिर्फ क्या करना है, थोड़ी सी ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करनी है और हमें अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कितने मासेस हमारे पास, 3 मासेस है ना, हमारे पास कितने हैं, 3 मासेस है, और तीनों मासेस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो 2 का तो हो जाएगा 0। चलिए निकालिए बाकी का। थ्री बाई फोर ma स्क्वायर। ना देखिए कैसे क्या सॉल्व करते हैं इसको। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, है ना, एक्सिस से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। सो नाउ देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, किसी एक वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी एक साइड पे, तो हमें पता है वो कितना हो जाता है भाई, दैट बिकम्स हाफ, है ना, कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। नाउ तो ये हो गया आपके पास a/2 एंड ये हो गया आपके पास a, और ये आपको साइड निकालनी है ना। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी यहाँ पे जो हमारा जो d है ना, ये निकाल लेंगे। तो अभी देखिए ध्यान से क्या है भाई, ये आपका हाइपोटेनस है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। अभी देखिए ध्यान से, ये आपके पास सामने क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, करेक्ट। और यहाँ से क्या करना है भाई आपको, इसका परपेंडिकुलर निकाल लेना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कर लो, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लीजिए और उसका m into r स्क्वायर कर लीजिए। क्या ऐसे ही सॉल्व किया है सारे बच्चों ने? हाँ जी, कैसे ही सॉल्व किया सबने? ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके क्या आंसर आता है। सो ये मैं निकाल लूंगा कैसे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, है ना, ये आएगी इसकी वैल्यू, d की वैल्यू आएगी। सो d विल कम टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 4, है ना। सो आपके पास ये आ गया, इट विल कम आउट टू बी, सॉरी d स्क्वायर, इट विल बी d स्क्वायर। तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ गया 3a स्क्वायर बाई 4, है ना। तो d की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, √3/2a। तो अभी आप निकाल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट दिस एक्सिस AB। मान लेते एक्सिस का नाम दे देते हैं कुछ भी AB। तो ये आएगा आपके पास I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो देखिए I1 I2 तो क्या हो जाएंगे भाई, 0,
और i3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, i3 की वैल्यू आ जाएगी m into d का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, so it will be √3/2 a का होल स्क्वायर, so it will become m into 3/4 a स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा आपके पास 3/4 m a स्क्वायर। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका आंसर करेक्ट आया, वेरी गुड। हाँ वो भी कर सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वैसे थीटा लेके मैंने आपको बता दिया पहले भी, है ना, अभी एक दूसरा तरीका बता दिया कि एकदम ज्योमेट्री भी आपके दिमाग में थोड़ी सी फ्रेश रहनी चाहिए। ओके, नाउ चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट फिर से बताना है। साक्षी, आर यू गेटिंग इट? कंचन, आपका आंसर आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में? आलोक, समझ में आ रहा है आपको? ओके, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन इंटरप्ट, तुरंत आप बता सकते हैं, तुरंत बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल में कुछ ऐसा है, 3D फिगर आपके सामने, तो 3D फिगर कुछ ऐसा है। ये आपके पास एक क्यूब है, ओके, एंड क्यूब के हर एज पे मास m रखा हुआ है। क्यूब के हर एज पे क्या रखा है भाई, मास m इज केप्ट, है ना। देखिए कितने मासेस रखे हैं, 8 रखे हैं, और सबकी जो साइड लेंथ है दैट इज साइड लेंथ इज e। साइड लेंथ क्या है भाई, सबकी a है ना। और आप देखिए ध्यान से, ये जो आपका जो एक्सिस है कैसे पास हो रहा है, ऐसे पास, है ना। सवाल है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia about the axis, about the axis, जो एक्सिस दिखा रखा है उसके अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। तो दो बच्चों का आंसर है 8 mx स्क्वायर, प्रतीक का आंसर है, देखते हैं करेक्ट है क्या नहीं। यस, बाकी लोग? ओके, कौस्तुभ का भी आंसर आ गया। चलिए सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो नाउ ये आपको एक 3D फिगर में थोड़ा सा इसको इमेजिन करना होगा, है ना। सो अभी देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्या है, एक्सिस है ना। तो नाउ देखिए यहाँ पे एक्सिस से आगे 2 मासेस, एक्सिस से नीचे कितने हैं भाई आपके, 2 मासेस, कितने हो गए, 4, है ना। देखिए ध्यान से, ये जो एक्सिस है अभी यहाँ पे
तो ये एक्सिस पर भी यहाँ पे दो मासेस अभी ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। जस्ट इसके आगे एक मास, इसके आगे एक और मास, कितने मास हो गए भाई? 4। ठीक है, ध्यान से। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने हैं भाई? 8 मासेस। 8 मासेस से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना निकालना पड़ेगा हमें? 8। तो ये आएगा I1 प्लस I2 टिल I8, है ना। कितने मासेस चाहिए हमें? टोटल 8 मासेस चाहिए। नाउ हमारे पास 8 मासेस चाहिए, तो अभी क्या होगा? तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें, छठे और सातवें और आठवें, है ना। तो आठों मासेस का ओरिएंटेशन हमें पता होना चाहिए कि आठों मासेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आठों मासेस का क्या है। तो ना अभी देखिए ध्यान से, ये दो का क्या हो गया भाई? ये दो मासेस का, ये दो का हो गया कितना? 0, बिकॉज दोनों ही कहाँ पे है? एक्सिस पे है ना। तो एक एक करके निकालते हैं। सो आई अबाउट गिवन एक्सिस एक्स एक्स डैश, नाम कुछ भी ले लिया। तो देखिए पहले और दूसरे का तो क्या हो गया भाई? 0, बिकॉज दोनों ही कहाँ पे है? एक्सिस पे ही है और कहीं नहीं। ओके, नाउ देखिए अभी ये जो क्यूब है, क्यूब के आगे दो मासेस हैं। कौन से? दो मासेस। एज लेंथ कितनी है क्यूब की? 8। करेक्ट। नाउ देखिए ध्यान से, ये वाला मास देखिए, दिस इज ए, दिस इज ए, मतलब एक्सिस से ए डिस्टेंस पे आगे ये भी है, ए डिस्टेंस पे आगे ये भी है। तो मैं इसका लिख सकता हूँ प्लस ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। हो गया, 4 का हिसाब हो गया। नाउ देखिए ये एक्सिस है, इसके जस्ट नीचे एक मास, जस्ट नीचे एक मास, ये देखिए ध्यान से, एक ये और यहाँ पे एक। कितने हो गए भाई? 4। तो ये भी क्या है? ए डिस्टेंस है, दिस इज जस्ट परपेंडिकुलरली डाउन, एकदम परपेंडिकुलरली क्या है भाई? नीचे है। तो ये भी परपेंडिकुलर नीचे और ये भी परपेंडिकुलरली डाउन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 4 का हिसाब हो गया, 6 मासेस का हिसाब हो गया। बचे कौन कौन से? तो बच गए हमारे पास 2 और, देखिए देखिए कौन कौन सा बच गया? अभी देखिए एक ये बच गया और एक ये बच गया, है ना। तो इसका हिसाब करते हैं, देखते हैं कैसा है। फिर से एक और डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पे, देखिए सबके लिए। ऐसा। अब हमें बात करनी है किसकी? सिर्फ इसकी बात करनी है, ये और ये, है ना। और ये है आपका एक्सिस, करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, ये वाले फेस को अगर हम देखें, ये वाले फेस को देखें, तो ये फेस कुछ ऐसा है आपका, ये वाला मास यहाँ पे, है ना। now देखिए ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस है, ये ए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? हाउ मच दिस डिस्टेंस विल बी? तो ए तो ये कितना बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपके सामने √2a। कितना बचेगा भाई? ये बनेगा आपका √2a। ना हमें देखिए ध्यान से, हमें क्या चाहिए भाई? ये डिस्टेंस, करेक्ट, ये डिस्टेंस चाहिए। तो अभी देखिए ध्यान से, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी √2a, करेक्ट। और इसका भी हिसाब कर ले, तो इसका भी हिसाब कुछ ऐसा ही होगा, ये भी होगा आपके पास √2a, करेक्ट। ये बनेगा आपके सामने √2a और दिस विल बी आल्सो बी √2a, है ना। तो एक ये, दूसरा ये। चलिए अब निकाल लेते हैं ma स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो यहाँ पे सातवें और आठवें का हिसाब किया हमने, तो ये बनेगा हमारे पास m इंटू √2a का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2a का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए अभी आप सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर। सो आंसर इज कमिंग 8 ma स्क्वायर, आंसर इज कमिंग 8 ma स्क्वायर। ना देखिए ये आपके पास आ गया 1 2 3 4, तो ये आपके पास 4 ma स्क्वायर। देखिए 4 ma स्क्वायर प्लस 2 ma स्क्वायर प्लस 2 ma स्क्वायर, ये 2 ma स्क्वायर 2 ma स्क्वायर सबको आपने जोड़ दिया तो आ गया आपका आंसर 8 ma स्क्वायर। So the answer is 8 ma square. Okay. Any doubt? किसी बच्चे को कोई डाउट? Any doubt? Anyone? युगांश, युगांश कर पा रहे सवाल? डाउट बताइए सभी लोग, एवरीवन। और कोई डाउट तो बताइए। एक बच्चे ने डाउट पूछा है। ओके चलिए, क्या डाउट है वेदांत? लिख के बताइए मुझे स्पेसिफिकली।
लिखिए लिखिए डाउट लिखिए, और इफ यू वांट टू स्पीक अप बोलिए, यू कैन स्पीक अप। यस वेदांत, सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट बताते हैं आपको। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे हमें 8 मासेस के लिए टोटल हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो नाउ देखिए ध्यान से, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारा क्यूब है। तो अभी देखिए 2 मासेस अभी आपके कहाँ रख रखे हैं, 2 मासेस, एक यहाँ रखा है और एक यहाँ रखा है ना। तो नाउ अभी एक्सिस से ये डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये आपका एक्सिस है और यहाँ से ये चाहिए हमें, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो देखिए अभी ये यहाँ पे दिस इज लेंथ ए, दिस इज लेंथ ए, तो अब ये लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी आपकी √2a यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई आपकी √2a, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें दोनों का, कैसे निकालेंगे, √2a का स्क्वायर इनटू, करेक्ट, तो आएगा आपके पास 2ma, है ना। पर ऐसा एक और मास है तो इसके लिए भी हमने कर दिया, ये भी आ गया आपके पास 2ma स्क्वायर, तो टोटल आ गया आपके पास 4ma स्क्वायर, 4 इनका 4 उनका, कितना हो गया 8, आंसर आ गया 8ma। ओके, नी डाउट, हाँ जी, एनी डाउट वेदांत, वेदांत समझ में आपको? यस वेदांत, अरे भाई बोलो हाँ है ना, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर क्लास में पूछ लेना, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने एक पार्ट अभी कवर कर लिया। तो देखिए सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हमने कैसे स्टार्ट किया था, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में तो हमने पहले क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। कौन सी बॉडीज, कंटिन्यूअस बॉडीज। तो कंटिन्यूअस बॉडीज का हमने निकाला था जैसे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय, सॉरी, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। ये फॉर्मूला हमने निकाला था। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एक कंटिन्यूअस बॉडीज, सॉरी डिस्क्रीट बॉडीज। तो डिस्क्रीट बॉडीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2-4 मास क्या है भाई, आपस में एक दूसरे में इधर उधर तो फैले हुए, है ना। तो फिर इनका हम एक r1 मेजर करते थे किसी एक फिक्स पॉइंट से, इनका r2, इसका r3, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हम निकालते थे। तो वैसे ही अभी यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तक जितने भी सवाल किए, ये सवाल कौन से थे, तो ये सवाल थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो अभी तक पार्टिकल्स अलग अलग फैले हुए है ना। अभी देखा आपने अभी ये वाले सवाल में, पिछले वाले सवाल में, कि 8 masses आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। और पिछले क्वेश्चन में देख लो तो आप ट्रायंगल में देखो तो ट्रायंगल में एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, मतलब एक कोई कंटिन्यूअस सिस्टम नहीं यहाँ पे बन रहा है। एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, और बीच में बहुत सारा, इतना सारा वॉइड है, गैप है ना। सो अभी हमने पढ़ लिया डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का हमने अभी पढ़ लिया। दूसरा भी हम चालू करेंगे, इसका किसका पढ़ेंगे अभी हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, है ना। हेडिंग डाल लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ continuous moment of inertia of continuous bodies, ओके। कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी का क्या एग्जांपल होता है भाई, तो कंटिन्यूअस एग्जांपल इनका होता है एक रॉड, है ना। रॉड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी फिक्स एक्सिस। इधर देखिए हमारे पास क्या है भाई, एक रॉड है ना, आपके पास क्या है भाई, एक सिंपल सा क्या है, रॉड है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम बीचों बीच ये वाले एक्सिस के दो। अभी देखिए ध्यान से, इसको मैं अभी यहाँ पे ऐसे घुमा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या हो गया भाई, अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया, ये वाला, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया और इसके अबाउट क्या हो रहा है, ऐसे ही रोटेट हो रहा है ना। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, इधर से ऐसे रोटेट कर पा रहे हैं। नाउ आपने क्या करा, इसको कुछ ऐसे पकड़ लिया यहाँ पे, अब इसको आप ऐसे रोटेट करो, यहाँ से आप इसको अब ऐसे आगे पीछे ये ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हो।
तो नाउ अभी मोमेंट ऑफ सॉरी जो अभी जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये वाला है ना। तो यहाँ पे आपसे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही काफी आसान होता है अगर आपको समझ में आ गया तो। आपको तो बोलेंगे यहाँ पे एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, इस एक्सिस के अबाउट ये वाला आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आप बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं कि चलो भाई अभी एक्सिस को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया और आप बताइए इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो दोनों ही एक्सिस के अबाउट क्या होता है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। तो अब देखिए ये दोनों तो क्या है हमारे स्टैंडर्ड है। फिर आपसे सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे इसको हमने यहाँ पे अभी एक्सिस बना दिया। अभी मान लीजिए मैंने अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ रखा था, किसी को भी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ रखना है तो रख सकते हैं बिल्कुल। ये था मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से थोड़ा उठा के एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसके अबाउट घुमा रहे हैं अभी, है ना। तो इसके अबाउट आप बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये सारे सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इटसेल्फ कवर्स करीब करीब 40% ऑफ दिस होल चैप्टर, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं और आपको बहुत ज्यादा एकदम हाईफाई नहीं सीखना है, सिर्फ बेसिक सीखना है, सिंपल सीखना है और उसको याद रखना है, आप सवाल कर पाएंगे। ओके, तो अभी सीखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। तो ना देखिए आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ये मैंने आपको क्या बताया था, एक रॉड है ना, एक रॉड है और अब इसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना था, सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला था भाई आपने, सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाला था कि मान लीजिए यहाँ पे इसका ये क्या है भाई एक्सिस है और इससे आपने क्या किया r डिस्टेंस पे गए, है ना, कहाँ गए आप r डिस्टेंस पे और वहां पे आपने क्या किया एक छोटा सा एलिमेंट कट किया था। करेक्ट, क्या कट किया था आपने, एक छोटा सा एलिमेंट कट किया था। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट था इसको हमने निकाल लिया, छोटा सा रॉड, और इस रॉड को आपने बोला क्या, इसका मास है कितना dm और इसकी लेंथ कितनी है भाई, तो इसकी लेंथ है कितनी, सपोज दिस इज dx, है ना। फिर इससे r1 लेंथ पे और जाए, r2 लेंथ पे जाए तो एक और यहाँ पे dm का मास मिलेगा, एक और छोटा सा मिलेगा, एक और छोटा सा मिलेगा, है ना। वैसे करके क्या है भाई बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स ये मिलके बना हुआ है ना। तो देखिए जनरली आपका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आपका x सेंटर ऑफ मास का, तो वो क्या होता है भाई, वो होता है आपके पास m1 x1 प्लस m2 x2। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, m1 इंटू dx1 मतलब m1 इंटू x1, है ना, m1 इंटू x1, ये छोटा सा यहाँ पे आप इसको x बोल सकते हो, x1 बोल सकते हो, आगे इसको आप x2 बोल सकते हो। तो मतलब अभी क्या है भाई, ये जितने भी छोटे छोटे मासेस है ना, ये अलग अलग डिस्टेंस पे एक्सिस है, ये x1 पे है, ये x2 पे है, ये x3 पे है एंड सो ऑन। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या है भाई, ये m1 है, ये क्या है अभी आपका dmx1 प्लस dm2 इंटू x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ और डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, dm1 प्लस dm2 एंड सो, है ना। तो आपका एक सेंटर ऑफ मास से निकल जाएगा आपका dm इंटू x1 प्लस dm इंटू x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई टोटल मास dm1 प्लस dm2 एंड सो ऑन। करेक्ट। नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा सा इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको इंटीग्रेट करके इसको हम जोड़ेंगे। हम क्या लिखते थे इसका फॉर्मूला, हम इसका फॉर्मूला ऐसा लिखते थे x com is equals to integral of x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। करेक्ट। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता था टोटल सेंटर ऑफ मास। तो अभी हम यहाँ पे क्या किया, हमारा देखिए हमारा फॉर्मूला तो वही है, बट अभी हमने क्या किया कि मास कंटिन्यूअस है। मास क्या है भाई, टोटल कंटिन्यूअस है, जहां भी आप यहाँ पे इसको एक्सेस मान रहे हो वहां से ईच डिस्टेंस पे क्या है छोटे छोटे मासेस को हमने रखा है, छोटे छोटे मासेस को रखा है। तो सारे मासेस का कोऑर्डिनेट बता दिया, सारे मासेस का हमने मास ले लिया, मास कितना ले लिया, हमने डीएम ले लिया, सबको हमने क्या कर दिया वैसे ही जोड़ दिया पुराने फॉर्मूले की तरह। और इनको जोड़ने का एक तरीका होता है, दैट तरीका इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, हमने सेंटर ऑफ मास। करेक्ट। तो ये तरीका होता था आपका सेंटर ऑफ मास में, है ना। नाउ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस तरीकों को हम कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे वी हैव एनी रिजिड बॉडी। एक हमारे पास क्या है भाई, एक रिजिड बॉडी है
एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, मतलब पूरे पूरे मतलब मास भरा हुआ है, देयर इज नथिंग, नो एम्प्टी स्पेस, कोई भी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं है, मास आपका यहाँ पे भरा हुआ है, कैसे आप निकालोगे, है ना। तो नाउ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है क्या होता है, दैट इज आई इज इक्वल्स टू एम इनटू आर स्क्वायर। ये एक ओरिजिनल फॉर्मूला होता है जब आपके मासेस क्या हो, डिस्क्रीट हो या फिर एक पॉइंट मास के लिए। मान लीजिए कि आपका एक्सिस है, एक्सिस से डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम आर स्क्वायर। ओके, नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या है भाई, बहुत सारे मासेस है, अगर आप छोटे छोटे मासेस की बात करें तो बहुत सारे मासेस है ना। तो नाउ अभी हम क्या करते हैं, कोई भी आपके पास बॉडी है, मान सपोज ये आपके पास रॉड, और यहाँ पे बोला आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप इसको निकालें। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्सिस से हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाके, एक्स डिस्टेंस पे जाके हम क्या करते हैं, छोटा सा dx लेंथ का एक टुकड़ा कट करते हैं, जिसका मास कितना है भाई, d, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इससे यहां से लेके जीरो से लेके एल तक पूरे को हम इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अभी देखिए ध्यान से, अभी आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालो तो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो, इसका अगर देखिए छोटे से पार्टिकल का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या लिखेंगे उसको आप, तो आई इज इक्वल टू dm इंटू dm इंटू, यहाँ पे ये देखिए मास dm, एक्सिस से डिस्टेंस कितना x, तो dm इंटू x का स्क्वायर। नाउ देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से मास m यहाँ पे रखा हूँ, करेक्ट, तो आप क्या लिखते हो भाई, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये छोटा मास है, अभी देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा बड़ा सा मास रखा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा आपने, कैपिटल है, एंड दिस I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अभी मास क्या है, बहुत ही छोटा है, दिस मास इज वेरी 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 स्मॉल, तो मास हमारा यहाँ पे बड़ा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारा, काफी बड़ा है, उसको लिखा हमने I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm, मास की वैल्यू बहुत कम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा भाई, छोटा आएगा, तो छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखेंगे हम, di इज इक्वल टू dm इनटू x स्क्वायर, di इज इक्वल टू dm इनटू x स्क्वायर। ओके, नाउ ये देखो मैंने क्या कर लिया भाई, एक मास का निकाल लिया, एक छोटे से dm का निकाल लिया। अभी क्या करना है भाई, अगर मुझे पूरे रॉड का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए जीरो से एल लेंथ तक जितने भी मासेस हैं सबका आपको क्या करेंगे, सबको निकाल के आप जोड़ देंगे। जोड़ने का क्या तरीका होता है, जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से लिमिट कहाँ से, जीरो से लेके एल तक, और आपका पूरा का पूरा यहाँ पे ये आंसर निकल पाए। ओके, सो ऐसे हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस बॉडी का निकालने जा रहे हैं। तो पूरे सारे लंबे चौड़े प्रूफ्स तो नहीं निकालेंगे, बट हम सिर्फ एक या दो का करके देखेंगे, और फिर सारे काम एक जनरलाइज आपको लिखा दूंगा, आप उसको याद करेंगे। ओके, एनी डाउट, क्या सबको समझ में आया कि कैसे करने वाले, हम क्या करने वाले हैं? एवरीवन, एनी डाउट? सो एक डाउट आया बच्चे का, सर सो डिस्टेंस बिटवीन ईच पार्टिकल इज सेम। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन ईच पार्टिकल का क्या मतलब है, ये समीर क्या पूछ रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सिस है ना, तो देखिए डिस्टेंस हमें कहाँ से नापना है, हमें डिस्टेंस नापना है एक्सिस से। देखिए दो पार्टिकल्स है, उनके बीच का हमें कुछ भी डिस्टेंस, हमें उससे कोई भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमें डिस्टेंस निकालना है कहाँ से भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस x1 हो गया, इसका हो गया x2, इसका हो गया x3 एंड सो ऑन। तो हमें डिस्टेंस का मतलब किससे है भाई, हमें डिस्टेंस का मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं। ओके, नाउ चलिए देखते हैं आगे, आगे सीखते हैं। सो हम निकालते हैं यहाँ पे, पहले अभी सीखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, है ना। रॉड का हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल आपके सामने, फर्स्ट लिखेंगे आप,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, moment of inertia of a uniform rod along the axis passing through its center of mass. ओके, तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आपके पास एक रॉड है, दिस इज द रॉड का मास m है, मास m and length is l. ओके, ओके लिखिए यहाँ पे calculate the moment of inertia of a uniform rod, along the axis passing through its center of mass. तो ये आपका रॉड और ये देखिए ये सेंटर ऑफ मास, देखिए ये रॉड है, एक्सिस आपको याद होनी चाहिए, कौन से एक्सिस के अबाउट आपने निकाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रॉड सेंटर ऑफ मास कहां से होता है भाई, बिल्कुल एकदम बीचों बीच एक्सिस ऐसे पास होता है, करेक्ट। तो ये हो गया, चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, आपको तीन क्वांटिटीज बता रखी है, एक क्वांटिटी बता रखी है आपको लैम्डा, एक है आपके पास रो एंड द सेकंड इज सिग्मा। तो इनको हम क्यों यूज करते हैं, तो इनको यूज करते हैं हम इसलिए कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। तो लैम्डा इज दैट मास पर यूनिट लेंथ, lambda is mass per unit length and this rho is mass per unit volume and sigma is mass per unit area, है ना। तो ये तीन हम यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास में हमने आपको बता रखा है, आई होप याद रहेगा, है ना। चलिए देखिए, सो यहाँ पे ये हमारा एक्सिस है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्सिस से हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस जाके हमारे पास एक छोटा मास है, छोटा सा टुकड़ा है, और ये टुकड़ा है dm मास का और इसकी लेंथ है dx। ओके, तो इनिशियली देखिए हमारे पास क्या है, बड़ा सा रॉड है, बड़े से रॉड का मास क्या है m और इसकी लेंथ कितनी है भाई d। ओके, नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा है, हमने यहाँ पे टुकड़ा काट दिया जिसका मास है dm और उसकी लेंथ कितनी है dx। ओके, तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, रॉड का लेंथ यहाँ पे टोटल कितना है l है, तो इस छोटे से मास का अगर हम यहाँ पे क्या निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इस टुकड़े का, तो ये क्या आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, dm इंटू एक्स स्क्वायर, और देखिए ध्यान से यहाँ पे इसके लिमिट कहाँ से कहाँ तक मैं पुट करूंगा, तो इसकी लिमिट आप पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक भाई, तो देखिए ध्यान से रॉड की टोटल लेंथ कितनी है l, अगर इसको मैं यहाँ पे 0 बोलता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -l/2 और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा +l/2। ओके, समझ पा रहे हैं ना आप, देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको बीचों बीच आपने यहाँ पे क्या किया, एक्सिस से डिवाइड किया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ, और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी हाफ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा आपके पास -l/2, सॉरी l/2 एंड दिस इज -l/2। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक भाई, -l/2 से लेके -l/2 से लेके +l/2 और इसका इंटीग्रेशन डी। ओके, नाउ देखिए ध्यान से, अभी भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे dm है और यहाँ पे ये x स्क्वायर, करेक्ट। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, सो वी नो दैट कि लैम्डा क्या होता है भाई, लैम्डा होता है हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो ये पूरे बड़े वाले रॉड के लिए मैं लिख सकता हूँ दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, और छोटे वाले रॉड की बात की जाए तो सर लैम्डा विल बी इक्वल टू dm by dx, है ना। dm क्या है भाई, छोटे वाले मास का, छोटे वाले रॉड का मास, एंड व्हाट इज dx, यस साहिल, एनी डाउट,
वेट फॉर अ मिनट, सो ये कैसे हो जाएगा? यस, ओके। एक्चुअली मेरी तरफ से तो खराब हुआ ही नहीं था ना। अभी देखिए ध्यान से, तो अब देखिए ध्यान से, कहां तक आपने कहां तक देखा था? देखिए यहां तक ठीक है, यहां तक सही है भाई। डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम स्क्वायर। एवरीवन यहां तक थे सभी लोग, है ना? यहां तक सब लोग थे साथ में। नाउ देखिए ध्यान से, अभी आप इसको तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज क्या है यहाँ पे, दिस इज डीएम और ये है आपके पास x, है ना? आई होप ये सब आपको पता होगा कि क्यों इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते। तो हम इंटीग्रेट इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपके पास मान लो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पे dx ही होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2y है, तो इधर dy ही होना चाहिए। तब आप इसके रिस्पेक्ट में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए क्या है 2z है, तो यहाँ पे dz ही होना चाहिए। ओके, सो अभी देखिए ध्यान से, सो वी नो दैट कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है भाई? मास पर यूनिट लेंथ होता है। सो मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू dm अपॉन dx, किसके लिए? इस छोटे रॉड के लिए, फॉर दिस स्मॉलर रॉड। ओके, तो नाउ अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि dm इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx, सिंस dm इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। तो dm की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू dm की वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे लैम्डा इनटू dx इनटू x स्क्वायर। तो नाउ हमें पता है लैम्डा इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसकी लिमिट भूलेंगे नहीं हम, -l/2 से लेके +l/2। तो di का इंटीग्रेशन तो क्या होगा भाई? ये तो i हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई? ये है लैम्डा की वैल्यू m/l, और यहाँ पे x स्क्वायर dx, ये होगा आपके पास -l/2 एंड दिस इज +l/2। ओके, -l/2 +l/2। नाउ m/l इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो गया m/l, ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस ऑफ l/2 से लेके प्लस ऑफ l/2, और ये हो गया आपके पास x स्क्वायर dx। ओके, तो नाउ आई होप अभी आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जरा सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर है ml square by 3, ml square by 3। ओके, ml square by 3 आता है। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से सभी लोग। सो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो m/l मैंने बाहर निकाल दिया। तो अभी आपके पास ये i इज इक्वल टू m/l यहाँ पे है, और अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास x3/3। ओके, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे कहाँ से? -l/2 से लेके +l/2 तक। ओके, तो इसको लिमिट ऐसे पुट करेंगे हम m/l
और इंटीग्रेशन अभी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट करूंगा तो मैं यहाँ पे आएगा L/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके, माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और ये लिमिट वाली माइनस एक बार और लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस L/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट दिस m/l, और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा आपके पास L/3/8 माइनस, ये भी हो जाएगा आपका L/3/8, एक और माइनस साइन इसका, ओके, ये ऐसा हो गया आपके पास। सो L/3/8/3, सॉरी बाई 3 बोल गया मैं, यहाँ पे बाई 3 और यहाँ पे बाई 3, ओके। तो अभी देखिए इसको किया तो यहाँ आपके पास L/3/8 नीचे 3, L/3/8 और नीचे 3। आप इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास m/l, और ये आपके पास आएगा यहाँ पे L/3/24। देखिए ध्यान से, ये 3 इधर आएगा, 8 × 3 कितना हो गया 24। अब देखिए माइनस और ये वाला माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, तो ये आएगा आपके पास प्लस, फिर से ये आएगा आपके पास प्लस L/3/24, ओके। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा फिर से m/l, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2L/3/24। इसको आपने फिर से सॉल्व किया तो आएगा आपके पास 2 से कटे कितना आ गया भाई 12, ये L से L क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल होगा, आ जाएगा आपके पास ml²/12। दिस इज द करेक्ट आंसर, ml²/12 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे कैसे गलत कर दिया आपने, ओके, ये समझ में आ गया भाई ml²/12। हाँ, क्या डाउट पूछ रहे थे वेदांत, आप क्या डाउट पूछ रहे थे? वेदांत कुछ टाइप पूछ रहे थे, एक्सप्लेन DI। हाँ भाई, DI क्या है, DI समझ में नहीं आया आपको? देखिए ध्यान से, ये ऐसे लिखते हैं हम ना, ये ऐसा लिखते हैं I = mr²। बट जब हमें छोटे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना, तो छोटे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, तो छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं, DI लिखते हैं, दैट्स ऑल। तो DI का इंटीग्रेशन क्या होता है, I होता है। 100 बार से ऊपर बता चुका हूँ, इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ dy, इंटीग्रल ऑफ dz क्या होता है ना। चलिए, यस, लिख लीजिए सभी लोग। एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? कहाँ थे आप, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? एबव पार्ट ऑफ DI, यहाँ भाई किसी को डाउट है, कितने लोगों को डाउट है, पूछना है? हाँ तो भाई ये पूछना है तो मैं समझ नहीं पा रहा। इफ यू वांट टू गेट इट वंस मोर, एक बार और बताना तो हाथ उठाइए, रेज योर हैंड्स। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, DI के ऊपर वाला पार्ट। ये DI के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। देखिए DI के ऊपर क्या है, एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिडिल पोजीशन है, और हमने क्या करना है भाई, यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो हमने लिखा इंटीग्रल ऑफ DI = dm × x², लिमिट पुट करी -L/2 से +L/2, और इसको हमने क्या कर रहा, इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, नाउ चलो, अभी आपने यहाँ पे कर लिया, ये सब सॉल्व कर लिया ना। अभी देखिए इसी सवाल को मैंने आपको क्या करना है, आपको ऐसे बताया, ये रॉड है, मास m, लेंथ है ना। पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो भाई ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस हो रोटेशन, ये देखिए, ये है आपका रॉड, मास m, लेंथ l, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है भाई आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला ऐसे घूम रहा है ना। तो चलिए इसके अबाउट क्या होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो ना अभी देखिए ध्यान से, हमें तो वही चीज करनी है, लिखना है भाई DI = इंटीग्रल ऑफ dm × x², है ना। यहाँ से हमने क्या किया है, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा काटा जिसका मास dm है और जिसकी लेंथ कितनी है dx, ओके। और हमें देखिए कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके
L तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको जरा आप सॉल्व करके दिखाइए क्या आता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सा भी अगर आप एक्सिस लो, डिफरेंट डिफरेंट अगर आप एक्सिस लेते हैं ना, तो हर एक्सिस के अबाउट क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है। तो चलिए जरा कैलकुलेट कीजिए एक्सिस के अबाउट कितना आएगा। यस, करेंगे कैलकुलेट एवरीवन। चलिए साथ में करते हैं कैलकुलेट। तो दिस di इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, लैम्डा dx इनटू x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास di इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया आपके पास x स्क्वायर dx। हाँ भाई क्या आंसर है, ml स्क्वायर बाई 3 एक बच्चे का आंसर आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई, m अपॉन l। सो di विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका मास पर यूनिट लेंथ। और ये करेंगे आपके पास आ गया, ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, m बाई l। तो ये हो जाएगा आपके पास l क्यूब बाई 3। ये एक l से l क्या होगा आपका, कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा आपके पास m l स्क्वायर बाई 2। एवरीवन, सबको आ गया। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ 3। अभी क्या डाउट है, हाँ विदर क्या पूछ रहे हैं आप, सॉरी ml स्क्वायर बाई 3। आपने डिनोमिनेटर में 3 लिखा है। यस 3, दिस इज ml स्क्वायर बाई 3, ये है। ओके, नाउ तो रॉड का आपने सीख लिया है ना, तो रॉड का आप हमेशा याद रखना, जब भी मैं बोलूं कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml स्क्वायर बाई 3, कौन सी एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस के अबाउट भाई, एक कॉर्नर से, ये वाले एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट। और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, अगर ml स्क्वायर बाई 12 है, इसका मतलब क्या हो गया, अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, एकदम रॉड के बीचों बीच। ओके, तो रॉड के बीचों बीच क्या है भाई, ml स्क्वायर बाई 12, रॉड के एकदम कॉर्नर से क्या है, ml स्क्वायर बाई 3। ओके, तो दो हमें यहाँ पे पता चल गया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, याद रखिए आप हमेशा, कभी कभी आपसे यहाँ से पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास से हमने क्या किया, L/4 डिस्टेंस एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया। यानी कि आपके पास क्या है, रॉड है, और इस रॉड को हमने क्या किया भाई, इस रॉड को हमने कुछ यहाँ से हिंज कर दिया है ना, सेंटर ऑफ मास से थोड़े से आगे से। तो बताइए इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना, ऐसा भी पूछा जाता है। तो इसके लिए हम अभी दो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, एक है हमारे पास, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड सेकंड इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। फर्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो दोनों को यूज करके हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तक चैप्टर बहुत ही क्रूशियल है, क्रिटिकल है, हर लेक्चर में आपको आना है ना और पूरी ताकत के साथ सवालों को सॉल्व करना है, कंसंट्रेशन आपको बनाए रखना है। अगर आपने ऐसे लूज होकर पढ़ाई किया ना, तो बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्सिस था, ये वाला एक्सिस था, कौन सा एक्सिस था, है ना। तो प्लीज बी पेशेंट और आप इसमें बने रहिए। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिएगा आप, लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। देखिए इसमें आप लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग of mass m and radius r, mass m and radius r about an axis which is passing, about an axis which passes through
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे आप ध्यान दीजिए। दिस passes which passes through its center of mass and perpendicular to it and perpendicular to plane of ring and perpendicular to plane of ring। तो देखिए ये सारे तो क्या है आपके स्टैंडर्ड्स है जो आपको याद रखने है ना। नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये प्लेन है, नोटबुक उठाइए, नोटबुक उठाइए, तो ये क्या है आपका एक प्लेन है, यहाँ पे रिंग रखा है, दिख रहा है आपको, रिंग यहाँ पे रखा है प्लेन में, सबको दिख रहा है, ये रिंग है, नोटबुक के ऊपर रखा है रिंग, ओके, ये है आपका, ओके। नाउ ये देखिए, इस रिंग को मैं अभी प्लेन में दिखाता हूँ, तो प्लेन में दिखाएंगे तो कैसे, कुछ ऐसे दिखाएंगे, है ना, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, करेक्ट। तो ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई, तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम इसके ज्योमेट्रिकल तो सेंटर पे होगा। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, तो ये आपको ऐसे 2D में दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, है ना। तो अभी हम बोल रहे हैं कि इसका मास m है, रेडियस r है, एंड अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो देखिए ये तो रिंग का प्लेन है, ये रिंग का प्लेन है, रिंग का सेंटर ऑफ मास एकदम यहाँ पे, और एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। एक्सिस कैसा भाई, तो रिंग का प्लेन और इसकी जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि आपका यहाँ पे रिंग रखा है, आई होप दिख रहा होगा आपको, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है भाई, यहाँ पे एक एक्सिस पास हो रहा है ना। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट रिंग आपका ऐसे रखा है, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो निकालते इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए मेरे साथ बने रहिए। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है भाई आपको, हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक मैंने क्या बोला, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, किस प्रकार, कहाँ से क्या निकालना है, कौन सी एक्सिस है, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो नाउ देखिए नेक्स्ट दूसरा, तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ देखिए ध्यान से, ये आपका रिंग है, प्लेन में रखा हुआ है, और ये क्या है भाई, दिस इज 2D, यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, ये दिस इज नाउ। तो हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मूला है, दिस इज di इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dm, है ना। नाउ देखिए ये एक्सिस हो गया, एक्सिस से अगर आप किसी भी पार्टिकल के डिस्टेंस देखो, कोई सा भी छोटा सा आप रिंग का टुकड़ा उठा लो, सबका डिस्टेंस क्या है r, तो ये होगा आपका इंटीग्रल ऑफ dm इनटू r स्क्वायर। तो हियर r क्या है आपका कांस्टेंट है, r को मैं बाहर निकाल लूंगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई आपका m, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका mr। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ गया आपका mr स्क्वायर। लेट्स यस, एनी डाउट, कैसे किया अभी मैंने यहाँ पे, di इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर होता है ना, dm आप x लिख लो, तो बिकॉज अगर आप कोई सा एक छोटा सा भी पार्टिकल लेते हो ना रिंग से जाके, सपोज यहाँ पे आपने dm कट कर लिया, तो ये dm का डिस्टेंस कितना है भाई, dm का डिस्टेंस r है, और आगे जाके टुकड़ा काटो तो इसका डिस्टेंस r है, तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स है ना, सबका डिस्टेंस कितना है भाई, सबका डिस्टेंस कितना है r। तो अभी देखा आपने यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dm इनटू r स्क्वायर, करेक्ट। तो कितना हो गया भाई, r स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लिया, बचा इंटीग्रल ऑफ dm, dm का इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, m, dm का इंटीग्रेशन m आएगा, तो देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ओके, एनी डाउट, ओके, ये हो गया। तो बस हम अभी इससे ज्यादा और प्रूफ्स नहीं देखेंगे, है ना, और ज्यादा हम प्रूफ्स अभी नहीं करने वाले, और सारे हमने जैसे देखा था वहाँ पे रिंग का, सिलेंडर का, है ना, हॉलो स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे। तो देखिए तीसरा एक लिख लीजिए, लास्ट लिख लीजिए। अगर मान लो आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, लेमिना का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर लेमिना, देखिए यानी कि लेमिना का मतलब होता है शीट। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ l है एंड दिस ब्रेथ इज b,
लेंथ इज एल, ब्रेथ इज बी। तो अगर मान लीजिए क्या है भाई आपका, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट कम्स टू बी m l square by 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स टू बी m l square by 12। अगर यही आपके पास रेक्टेंगुलर लेमिना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐसे पूछा जा रहा है इस एक्सिस के अबाउट, so इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m b square by 2। तो देखिए लेंथ के अबाउट पूछा तो m l square by 12 और ब्रेथ के अबाउट पूछा तो m b square by 2। दैट्स ओके। तो इतना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, एंड विल डिस्कस मोर। Okay, thank you very much.